Hello friends, welcome back to my YouTube channel UPSC Wali Science. Today I bring chapter number 8 of class 9th, Motion. This is chapter 8. This chapter comes in physics portion जिसके न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे 1 by 1. तो आपका पेज नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट आंसर विद एन एग्जाम्पल. यानी कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है. तो अगर आपका आंसर यस है तो उसको एक सपोर्ट देना है आपको एक एग्जाम्पल के साथ. तो कैसे? इसका आंसर बिल्कुल यस होगा. दैट यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन इफ हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. यानी इसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह भी चला जाए. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. मान लो कोई एथलीट है और वो रन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी रेडियस क्या होगी? जैसे एक मान लो एक सर्कुलर पाथ पर रन कर रहा है, सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो उसकी रेडियस क्या होगी? आर. सो एंड कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट. यानी एक एथलीट यहाँ से दौड़ रहा है, ऑलराइट, और दौड़ता हुआ फिर से यहीं आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही तो हुई, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो पूरी कवर कर रहा है. तो अगर इसकी रेडियस आर है तो टोटल कवर कितना होगा? इसका डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 2πr. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? ज़ीरो. तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? यस. उसके बाद पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है. यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है आपको. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, it can have zero displacement. Okay, so what we can write? Yes, an object can have zero displacement even if it has moved through, क्या लैंग्वेज बनाएंगे? even if it has moved through अ डिस्टेंस. तो ये तो आपने क्वेश्चन में से लिख दिया. देन एग्जाम्पल, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एथलीट runs around, क्या लिखेंगे? runs around a circular path of radius r. रेडियस को किससे शो करते हैं हम? r से शो करते हैं. एंड comes back to the initial point then distance covered is equals to 2πr. और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
0. So here our first question is completed. So फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करता है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकती है, पर आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.